हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीपिंग क्वाइट पोएम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवा दी थी। आज मैं आपके लिए उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं समझा पाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि ये जो पोएम कीपिंग क्वाइट है वो लिखी गई है पाब्लो नेरुडा के द्वारा, जो नोबेल प्राइज विजेता है ईयर 1971 के। ठीक है, उनको जो पाब्लो नेरुडा बोला जाता था वो उनका पेन नेम था, है ना। और उनका रियल नेम क्या था? नेफ्थली रिकार्डो रियस बसोल्टा। ठीक है, ये इनका रियल नेम था, लेकिन उनका पेन नेम यानी जिससे वो कविताएं लिखते थे वो नाम था पाब्लो नेरुडा, तो हम इनको पाब्लो नेरुडा ही बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प टू अचीव। जो राइटर ने बताया है 12 तक गिनना, 12 तक गिनना मैंने आपको बताया था, राइटर बोलते हैं। और कीपिंग स्टिल यानी कि बिना हिले डुले रहना, ये चीज क्या बताती है और इससे क्या अचीव कर पाएंगे हम सब। आंसर है काउंटिंग अप टू 12 तक गिनने में एंड कीपिंग स्टिल रहने में, ज्यादा मूव नहीं करने पे, विल हेल्प, ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड यानी कि समझ पाना, आवर सेल्फ यानी हमें खुद को, एंड टू इंट्रोस्पेक्ट यानी कि सेल्फ एनालाइज करने में। वी विल बी एबल टू रियलाइज, हम रियलाइज करने की कोशिश करेंगे द रियल इम्पैक्ट यानी कि क्या असर पड़ता है। इम्पैक्ट यानी असर। हमें पता चलेगा कि हमारी जो सेल्फिशनेस होती है, वो जो एक्शन होते हैं ऑन द ईच अदर, एक दूसरे पे, एंड फाइनली ऑन द एंटायर ह्यूमैनिटी। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगभग 10 to 12 बार काउंट करना चाहिए और उसके बाद ही कोई बात बोलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि जो पोएट है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है टोटल इनएक्टिविटी को, यानी कि बिल्कुल भी हाथ हिलना नहीं और सांस लेना नहीं, इस चीज को वो क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर डेथ को वो सपोर्ट कर रहा है। आपको ये बताना है कि आपको लगा पोएम पढ़ के कहीं भी ऐसा कि वो पोएट एडवोकेट यानी कि एक तरीके से साइड ले रहा है किसकी? डेथ की, या फिर टोटल इनएक्टिविटी यानी कि कोई भी काम नहीं करने की। आंसर है इसका, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी। वो सपोर्ट नहीं कर रहा है टोटल इनएक्टिविटी को, बिकॉज क्योंकि he has a फॉर्म यानी बिल्कुल दृढ़ निश्चय की तरह बिलीफ है। बिलीफ यानी कि उसकी सोच है इन द लाइफ में, यानी कि वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, टोटल इनएक्टिविटी या फिर डेथ को नहीं। ही वॉन्ट्स एवरीवन, वो सबको चाहते हैं कि लिव अ कंप्लीट लाइफ, सब अच्छी लाइफ चाहिए, फुल ऑफ पीस हो यानी कि बहुत शांति भरी हो, एंड कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि से भरी हो यानी कि सेटिस्फेक्शन से भरी हो। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं कि एवरीवन टू टेक अ ब्रेक यानी कि सब लोग ब्रेक लो एक, फ्रॉम द हेक्टिक यानी बिजी, और स्केड्यूल यानी कि जो हमारा बिजी रूटीन होता है, एंड इंट्रोस्पेक्ट यानी सेल्फ एनालाइज करो, खुद की कमियों को या खुद की अच्छाइयों को हम पहचानने की कोशिश करें फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, और इम्प्रूव करें द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस तरीके से हम लाइफ जी रहे हैं उसका जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करें। राइटर ये चाहता है, न कि वो डेथ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस यानी कि कौन सी सैडनेस है द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। पोएम में कौन सी सैडनेस को राइटर ने बोला है। कई बार हमें सैडनेस वर्ड दिखाई दिया था कीपिंग क्वाइट पोएम में। आंसर है इसका, द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस को रेफर कर रहा है जो कि है विच यानी जो कि ऑल ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस, जो सभी ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, इस लाइफ स्टाइल के कारण, ऑफ नॉन स्टॉप वर्क, जिस लाइफ में नॉन स्टॉप वर्क चल रहा है, स्ट्रेस यानी कि तनाव चल रहा है, एग्रेशन यानी गुस्सा है, एंड डिस्ट्रक्शन यानी तबाही है। ऐसी लाइफ में ह्यूमन को सैडनेस का सामना करना ही पड़ता है। दिस सैडनेस comes because, ये सैडनेस आती है बिकॉज मैन डज नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन, खुद को एनालाइज नहीं कर पा रहा है, ये बोलना चाहता है राइटर। तो इस कारण से उसने सैडनेस को इस पोएम में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट सिंबल, कौन सा सिंबल आया है नेचर का, प्रकृति का, डज द पोएट इन्वोक, जो पोएट इन्वोक करता है यानी कि चाहता है, दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, जिसे देखकर राइटर बोलता है कि ऐसा एपरेंट स्टिलनेस आ सकती है। एपरेंट स्टिलनेस यानी कि बिल्कुल भी स्पष्ट, एपरेंट का मीनिंग अच्छी तरह हम देखें, हिंदी वर्ड देखें तो एपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, पूरी एक तरीके से, स्टिलनेस यानी इनएक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऐसा किसको देखकर राइटर को लगता है? आंसर है द पोएट यूजेस अर्थ, पोएट ने यूज किया है पोएम में अर्थ को एज अ सिंबल टू इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ आफ्टर एपरेंट स्टिलनेस। अगर हम इतना बिजी शेड्यूल से भी अगर हम रेस्ट ले लें तो भी वो एपरेंट स्टिलनेस होती है ना, वो भी एक लाइफ की तरह ही होगी। द अर्थ सीम्स स्टिल, अर्थ कैसी दिखती है हमें? बिल्कुल स्टिल दिखती है, ऐसे लगती है अर्थ तो घूम ही नहीं रही है। फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से, बट इज अलाइव, लेकिन वो अलाइव होती है एंड वाइब्रेंट होती है, डिफरेंट होती है और डीप भी होती है। कहाँ पे? विद इन, यानी उसमें खुद में। ऐसा नहीं है कि अर्थ अगर हिलती डुलती नहीं लग रही है तो वो कुछ कर नहीं रही है या फिर उसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो उसी तरीके से अगर ह्यूमन बीइंग्स होगा ना, वो साइलेंट रहेगा और खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर पाएगा, तो वो समझ पाएगा कि हर समय जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से अवर साइलेंस, हमारी जो साइलेंस है, शांति जो होती है हमारी, कैन हेल्प अस, हमें हेल्प करेगी मेंटेन अ हार्मोनियस लाइफ, यानी कि एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली लाइफ ऑन द अर्थ एंड स्टॉप डिस्ट्रक्शन, और इससे स्टॉप हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। यानी कि अपने हेक्टिक शेड्यूल से राइटर बोलता है आपको कि आपको ब्रेक लेना चाहिए और खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप जिस चीज में अच्छे हैं उन चीजों को आपको सामने लाना चाहिए या पहचानना चाहिए और अपनी लाइफ को बिना डिस्ट्रक्शन के जीना चाहिए। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।